नमस्कार जी। पिछले वीडियोस में हमने ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास के बारे में डिटेल्ड में बात की। आज इस वीडियो में हम हमारे एक मित्र फफूंद के बारे में जानेंगे। दरअसल आज इस वीडियो में हम बीवेरिया बेसियाना जो कि एक फंगस है, इसके बारे में बात करेंगे। बीवेरिया बेसियाना कैसे हमारे लिए लाभदायक है, कैसे ये हमारे जो खेती में फसलों में कीड़े आते हैं उनको मारती है, कैसे हमें इसका उपयोग करना चाहिए, किन परिस्थितियों में ये ठीक काम करती है, इन तमाम चीज़ों पे हम आज डिटेल में बात करेंगे। दरअसल एज ए किसान ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि बीवेरिया बेसियाना कीड़े को कैसे मारती है। सिंपल किसान के लिए ये भी मतलब इतनी सी जानकारी काफ़ी है कि आप बीवेरिया बेसियाना 2 से 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करो, आपके कीड़े मर जाएंगे। लेकिन ये दरअसल बीवेरिया बेसियाना मतलब 1835 में डॉक्टर बसी ने इसके बारे में जाना। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये पहले आप जानें। 1835 में साइंटिस्ट हुए हैं डॉक्टर ए बसी। उन्होंने देखा कि एक कोई लट है, कैटरपिलर है, उसके अंदर कोई फफूंद लगी है जिसकी वजह से वो मर गया। तो उन्होंने सोचा कि यार इस कैटरपिलर में ये फफूंद लगी है, इसकी वजह से ये मर गया, तो क्यों ना मैं इस फंगस को मैं किसी और कीड़े में यूज़ करके उसको कंट्रोल करूं। तो उन्होंने कई हमारी फसलों में नुकसान करने वाले कीड़ों पे यूज़ किया और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। और वो फंगस थी बीवेरिया बेसियाना। सफ़ेद कलर की एक फंगस होती है दरअसल ये। और इंडिया के अंदर 1835 में इसकी डिस्कवरी हो गई। इंडिया के अंदर इसकी जो परमिशन है, जो इंसेक्टिसाइड एक्ट है, उसके तहत 1999 के अंदर इंडिया के अंदर इसको बेचने की और इसको मल्टीप्लिकेशन की अनुमति इंडिया गवर्नमेंट ने दी, गजट के अंदर 1999 में आया। पिछले 23-24 सालों से ये एक जैविक फफूंद है जो कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए काम में ली जा रही है। लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा किसान इसके बारे में जानते नहीं हैं और ये मतलब बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्ट नहीं लग रही है, जैविक तरीके से कंट्रोल कर रही है। मैं आपसे बात इस विषय पे इसलिए कर रहा हूँ कि आज हम बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से कीड़ों में और जो रोग पैदा करने वाले रोग कारक हैं उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। और बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से हमारे खुद के हेल्थ पे और इकोसिस्टम के लिए वो ठीक नहीं है, इसलिए हम इन चीज़ों पे बात करें। एनीवे, बीवेरिया बेसियाना किस इंसेक्ट को कंट्रोल करता है? तो दरअसल ये दीमक को कंट्रोल करता है। लेपिडोप्टेरियन जितने भी कीड़े हैं जिसमें लटें स्पेशली आती हैं, जैसे कि आपकी चने की लट है, इन सबको ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा आपके रस चूसने वाले कीड़े जैसे थ्रिप्स, एफिड जिसमें चेपा जिसको आप कहते हो, उसको कंट्रोल करता है। बीटल्स जितने आते हैं ये काट के खाते हैं, इनको ये कंट्रोल करता है। यानी हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो हमारी फसलों में नुकसान करते हैं उन कीड़ों को ये कंट्रोल करता है बीवेरिया बेसियाना। अब ये कैसे कंट्रोल करता है ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। जब हम बीवेरिया बेसियाना का स्प्रे करते हैं किसी इंसेक्ट के ऊपर और जब वो इंसेक्ट के कांटेक्ट में बीवेरिया बेसियाना आ जाता है, चाहे किसी भी माध्यम से आए, वो उसके जैसे आपने पत्ती के यहाँ पत्ती के ऊपर स्प्रे किया आपने, और पत्ती के ऊपर स्प्रे यदि आपने किया है उस टाइम यदि कीड़ा उसके ऊपर से गुजरा है तो उस फंगस का बीवेरिया बेसियाना का जो स्पोर होगा, जैसे ये आपका बीवेरिया बेसियाना का पड़ा है, आपका यहाँ उसके स्पोर आपने स्प्रे किए हैं और इंसेक्ट आपका इधर से गुजर रहा है तो इसके बीवेरिया बेसियाना टच हो गया है तो ये आपका उसके बॉडी के ऊपर आ जाएगा। दूसरा, जैसे ये आपका इंसेक्ट है और इसके ऊपर डायरेक्ट आपने स्प्रे किया है, तो जब आप बीवेरिया बेसियाना को स्प्रे करते हो तो बीवेरिया बेसियाना जो फंगस है वो इंसेक्ट की जो ऊपर का जो उसकी क्यूटिकल होता है, ऊपर वाला जो हार्ड लेयर होती है, उसके ऊपर वो जर्मिनेट करता है। जैसे ये बीवेरिया बेसियाना ये जर्मिनेट करेगा, इसे उगाव करेगा और ये उगने के बाद में, ये जर्मिनेट करने के बाद में उसके कीड़े के जैसे उसके इधर गर्दन के पास में या उसके पैरों के या और जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ जो जगह होती है वहाँ से वो इसकी बॉडी के अंदर इंटर करती है, उसकी फंगस का जो नेट है वो उसकी बॉडी के अंदर इंटर करता है और वो जो
हिमोसोल जो होता है, यानी कि जो कीड़े का, जिसको आप ब्लड कह सकते हो, और मतलब उसके हार्ड लेयर के नीचे जो कीड़े की जो बॉडी होती है उसके अंदर इंटर करने के बाद में वो अपने उसको हाइफा, जो उसके जो तंतु हैं फंगस के, वो उसके बॉडी के अंदर पूरी में पेनिट्रेट करते हैं। और मीनवाइल एक चीज़ मैं मिस कर गया, जब ये इसकी जर्मिनेट करते हैं, फंगस जर्मिनेट करता है, तो उस टाइम ये कुछ एंजाइम्स भी सीक्रेट करता है। कौन से एंजाइम? वो एंजाइम जो आपके कीड़े की जो बाहर की जो भित्ति है उसको ब्रेक करेंगे। कौन कौन से, मतलब उसका कीड़े का जो क्यूटिकल है वो किसका बना होगा? या तो काइटिन का बना होगा, या प्रोटीन का बना होगा, या लिपिड का बना होगा। तो ये जो इसकी ब्यूवेरिया बेसियाना के जो इस स्पोर ने जो जर्मिनेट किया है, उस टाइम ये जो एंजाइम्स निकाल रहा है वो एंजाइम कौन से होंगे? या तो प्रोटीएज होगा, या लीपेज होगा, या काइटिनेज होगा, जो उसकी बाहर की जो आउटर उसका जो क्यूटिकल है उसको ब्रेक कर देगा, और उसकी वजह से बहुत ईजी से वो अंदर पेनिट्रेट कर लेता है। अंदर उसके जाने के बाद में, उसकी ह्यूमोसोल के अंदर जाने के बाद में वो दो तरीके से इंसेक्ट को नुकसान करता है। एक तो ये है कि अंदर जब उसकी बॉडी के अंदर, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर फंगस चला गया, तो वो उसको बढ़ने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेगा, पोषक तत्व कहाँ से लेगा? वो उस इंसेक्ट से लेगा। और उसके इंसेक्ट से जब न्यूट्रिएंट ले लेगा तो एक तो उसके दिक्कत हुई वो कि उसके न्यूट्रिएंट ही ले लेगा, तो इंसेक्ट वैसे कमज़ोर हो जाएगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो मेन मोड ऑफ एक्शन है ब्यूवेरिया बेसियाना का, वो ये है कि ब्यूवेरिया बेसियाना बॉडी के अंदर, ऐसा नहीं है कि ब्यूवेरिया बेसियाना कीड़े की बॉडी के अंदर चला गया तो कीड़े का इम्यून सिस्टम नहीं होता है। कीड़े का भी प्रतिरोधी, जो रोग प्रतिरोधी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो वर्क करेगा। लेकिन ब्यूवेरिया बेसियाना कुछ ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकालता है, जैसे कि ब्यूवेरिसिन, बेसिनालोइड, बेसियानिन, टेनेलिन, साइक्लोस्पोरिन। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स उस इंसेक्ट को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और इसके किस किस तरीके से ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो मैंने बताए वो मारेंगे, ये डिपेंड करता है कि उस इंसेक्ट का इम्यून सिस्टम कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो इंसेक्ट कैसा है। और जब मतलब अल्टीमेटली हमें तो यही दिखेगा कि वो इंसेक्ट 36 से 48 घंटे में वो उसका बिहेवियर में, व्यवहार में आपको चेंजेस दिखाई देंगे। क्या? या तो उसकी बॉडी से उसका हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, पानी उसका कम हो सकता है, उसके शरीर में ऐंठन टाइप हो सकती है, या मतलब उसमें कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपको दिखाई दे सकता है, या वो खाना पीना बंद कर देता है। यानी जनरली ये मान के चला जाता है कि आपने जब स्प्रे किया है उसके 36 से 48 घंटे के बाद में उसमें मोर्बिडिटी, यानी कि वो रोगी हो जाता है। ठीक है। और इसके बाद में जब वो रोगी हो जाता है तो वो कीड़ा मरने की कगार पे चला जाता है। कीड़ा कब मरता है ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा कीड़ा है, वहाँ का मौसम कैसा है। इन जनरल ये माना जाता है कि 5-7 दिन में कीड़ा मर जाता है, पर कई स्टडी में ये सामने आया कि कुछ इंसेक्ट 6 दिन से लगा के 14 दिन तक का समय मरने के में ले सकते हैं। 6 दिन कौन सा इंसेक्ट लेगा, 14 दिन कौन सा इंसेक्ट लेगा, ये डिपेंड करता है वो इंसेक्ट कौन सा है, उसकी वहाँ का वातावरण कैसा है। मैं बार बार वातावरण पे फोकस कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो फंगस है, अच्छा पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब अंदर पूरी तरह से वो फंगस उस कीड़े के अंदर मल्टीप्लाई कर गई है, जब वो मर गया है कीड़ा, उसके बाद में उसके बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई होकर वो फंगस बाहर निकलती है। वो फंगस उसके शरीर से बाहर निकलती है और बाद में जो उसकी फ्रूटिंग बॉडी है उससे उसके स्पोर्स और हवा से, पत्ती से, पानी से और दूसरे इंसेक्ट की सहायता से बाकी और रोग अपने को नुकसान करने वाले कीड़ों तक पहुंचता है और वो एक साइकिल चलता रहता है और ये नेचुरली जैविक तरीके से कीड़ों को ख़त्म करता है। अच्छा मैं मतलब इसमें बात कर रहा था कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि उस टाइम वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है। जैसे कि ये इंसेक्ट ब्यूवेरिया बेसियाना फंगस है, ये सबसे अच्छा काम करेगा आपके 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है और आपके रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता अच्छी है मौसम में,
और 90 से 92% यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी मान के चला जाता है, यदि है तो वो बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए आप देखेंगे जो हाईटेक हॉर्टिकल्चर में जो लोग हैं, स्पेशली पॉली हाउस में जो लोग हैं, वो इन फंगस का बड़ा यूज़ करते हैं, बीवेरिया बेसियाना का बड़ा यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ ये टेम्परेचर भी मिल जाता है और वहाँ ह्यूमिडिटी मिल जाती है। तो ह्यूमिड कंडीशन के अंदर ये बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई ये कर पाता है। ये दरअसल कोई ऐसा नहीं कि बहुत अलग से कहीं से आ गया है बीवेरिया बेसियाना, ये दरअसल हमारी सभी ज़मीनों के अंदर पाया जाता है। ये सेप्रोफाइटिक नेचर का भी होता है, यानी कि मर्द कार्बनिक पदार्थ को भी खाता है, और इसी सेप्रोफाइटिक नेचर की वजह से जब ये कीड़े को मार देता है तो उसके बाद में उसकी बॉडी वो तो मर जाता है कीड़ा, और उसकी सेप्रोफाइटिक नेचर की वजह से उसकी बॉडी के बाहर निकल के और ऐसे फ्रूटिंग बॉडी बना के ये इसके स्पोर्स जो है वो बाकी दूसरे कीड़ों को भी रोगी करके उनको भी मारते हैं। और जहाँ तक बात है कि मैंने पहले डिस्कस कर लिया कि किस किस कीड़े के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं, फिर बता दूं मैं, दीमक के लिए आप यूज़ कर सकते हो, लेपिडोप्टेरियन जितनी भी लटे हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हो, रस चूसने वाले थ्रिप्स एफिड के लिए यूज़ कर सकते हो, बीटल्स के यूज़ कर सकते हो, यानी कि ज़्यादातर इंसेक्ट की कैटेगरी अपने इसके अंदर आ गई है। दूसरा डोज की बात है तो ये अलग अलग कंसेंट्रेशन में आता है बीवेरिया बेसियाना। जनरली आप देखेंगे कि 1.15 WP फॉर्म में भी आता है और 5% WP फॉर्म में भी आता है, 5% SC फॉर्म में भी आता है, AS फॉर्म में भी आता है। तो ज़्यादातर पर ये पाउडर फॉर्म में ही आपको मिलेगा जिसमें 1.15, तो इसकी डोज है आपकी लगभग 2 से 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और जहाँ तक 5% SC वाले की बात है उसकी आई थिंक डोज होगी 500 ml पर हेक्टेयर। और इनको हम सॉइल एप्लीकेशन भी इनकी, ये फोलियर स्प्रे है, और फोलियर स्प्रे में आप एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि ये इवनली बराबर पत्तियों पे स्प्रे होना चाहिए और पत्तियां अच्छे से वेट हो जाए ताकि पूरी पत्ती की सरफेस पे आ जाए, क्योंकि ये तभी काम करेगा जब आपके इंसेक्ट के टच करेगा, तभी ये काम कर पाएगा। और इसके अलावा सॉइल एप्लीकेशन जैसे दीमक वगैरह के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि जहाँ सब इंसेक्टिसाइड आपके फुस हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं दीमक वगैरह के लिए, उन परिस्थितियों में बीवेरिया बेसियाना बहुत अच्छा काम करता है। और इसको देने का तरीका है हम सॉइल से अप्लाई करें। जैसे यदि आपको बीवेरिया बेसियाना की सॉइल एप्लीकेशन करनी है, सॉइल ट्रीट करना है, तो इसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट या सड़ी गोबर की खाद ले सकते हैं 50 से 100 किलो, और उसके अंदर बीवेरिया बेसियाना को डालकर मिक्स करके और उसके बाद में खेत के अंदर नमी की अवस्था में अप्लाई कर सकते हो। और यदि आपके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं है और वातावरण में आर्द्रता है तो ये एक्सीलेंट काम करता है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी ठीक लगी होगी। आगे भी हम ऐसे ही हमारे लाभदायक माइक्रोब्स के बारे में वीडियो में लाऊंगा, कोशिश करूंगा। यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं खेती से जुड़ी हुई साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर डालता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।